अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन, सामीन व नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान जिसकी तौफीक और फज़ल से आज इंशाअल्लाह ताला एक नई सूरत का आगाज़ होगा और यकीनन ये अपने आप में एक बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है कि जिस मकसद के तहत इस दर्स का आगाज़ किया गया और इसी तरीके से जो हमारी मंशा और नियत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी मंशा और नियत पर हमें और आपको इस दुनिया से उठाएगा और उसी पर अज्र रखे हुआ है। मकसद हमारा इस दर्स के एहतमाम का यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला सूरतुन निसा, जो कि कुरान मजीद की सिलसिलावार तरीके से 4 नंबर की सूरत है। निसा का माना क्या होता है? अरबी ग्रामर के अंदर इम्राअतुन का माना होता है औरत, उसी की जमा आती है निसा। बिल्कुल अलग, आमतौर पर वाहिद जमा एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, जैसे मस्जिद की जमा मसाजिद है ना, या मस्जिदों इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में ये एक ऐसा वाहिद लफ्ज़ है जो बिल्कुल अलग है। इम्रातुन औरत, निसा औरत है, तो निसा ये जमा का सिगा है। औरतों के बारे में यानी सूरत का नाम रखा गया। इसमें 2-3 चीज़ तमहीदी तौर पर देखें कि आखिर कुरान मजीद में जो सूरतों की तादाद है करीब 114 सूरतें, अलग अलग नाम से सूरतें आई हैं। जैसे सूरा बकरा, उर्दू में बकरा मतलब खस्सी होता है, वे छोटी काफ, लेकिन अरबी में बकरा का मतलब गाय, गाय वाली सूरत। इसी तरीके से सूरा अनकबूत, अनकबूत का माना होता है मकड़ी, मकड़ी वाली सूरत। सूरे नमल, नमल का मतलब चींटी होता है, चींटी वाली सूरत। अजीब और गरीब नाम सुनने में लगता है। उसमें भी कुछ सूरतें ऐसी हैं, सूरे मोहम्मद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है। सूरे इब्राहिम है, सूरे मरियम है, तो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके नाम पे सूरतें नाज़िल हुई। लेकिन इन हस्तियों में आप ये नहीं पाएंगे कि सूरे रिजाल, मर्दों वाली सूरत, ये नहीं है कुरान में। सूरत निसा है, औरत वाली सूरत। आखिर वजह क्या है कि जहाँ पर इतनी बड़ी हस्तियों के नाम से या जो भी शान नुज़ूल के एतबार से गाय वाली सूरत, मकड़ी वाली सूरत, नमल, चूंटी वाली सूरत है, लेकिन औरतों के नाम से मौसूम एक स्पेशल और खास कर सूरत का नाज़िल करना, ये अपने आप में बहुत अहमियत का हामिल है। ये सूरत जो है ये मदनी सूरत है। आपको पता है कि इससे पहले बयान किया जा चुका है कि 2 तरह की सूरतें होती हैं, या तो कोई सूरत मक्की होगी या तो मदनी होगी। डेफिनेशन क्या है? हिजरत से पहले जो सूरत नाजिल हुई वो मक्की सूरत है, हिजरत के बाद जो सूरत नाजिल हुई वो मदनी सूरत है। अगर हिजरत के बाद वो सूरत मक्का ही में क्यों नाजिल हो, लेकिन वो सूरत मदनी कहलाएगी, है ना। 8 हिजरी मक्का फतह हो, सलमान आ गए मक्का के अंदर, जो अपने घर बार को छोड़कर गए थे। अब मक्के में कोई सूरत नाजिल होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो मक्की सूरत नहीं होगी। हिजरत से पहले जो सूरत नाजिल हुई वो मक्की है, हिजरत के बाद जो सूरत नाजिल हुई वो मदनी है। तो सूरत निसा जो है मदनी सूरत है, इसका मतलब ये हुआ कि हिजरत के बाद नाजिल हुई। वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। दूसरी बड़ी चीज क्या है कि इसमें 176 आयात हैं, 176 नंबर की इसमें आयात है। अब आप गौर करें कि दौर जाहिलियत में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई थी, तो दौर जाहिलियत का जो बहुत सारे रस्म रिवाज थे, उसमें एक बहुत बड़ी जो खामी कह सकते हैं, गलती कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिहालत जो थी वो औरतों के ताल्लुक से, और एक नहीं अनेक कई थे। औरतों के साथ जो मामला था जमाने जाहिलियत में, ये जरूरी है कि हम उसको पढ़ें
स्टडी और मुताला में फर्क। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि औरत की, लड़की की पैदाइशी बाइस से शर्म महसूस की जाती है। ये पहली चीज़ थी। जब आप वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई थी तो मक्का के अंदर जो मामला था कि अगर किसी की लड़की पैदा होती तो ये एक शर्म की बात हुआ करती। कुरान में भी कहा वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा जल्ला वजहुहु मसवदन का वकसी, कि अगर उनमें से किसी को लड़की की पैदाइश की खबर दी जाती, बल्कि खुशखबरी, जो बुश्शिरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अल्लाह ताला ने का खबर की नवानी का बुश्शिरा का खुशखबरी, कुरान में खुशखबरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया लड़की की पैदाइश पर। जब उनमें से किसी को दी जाती तो उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता, लोहे को कोयला की तरह अजीब व गरीब मायूस हो जाते थे कि लड़की पैदा हुई है। ये एक बहुत बड़ी खामी थी ज़माने जाहिलियत में मक्का के अंदर। दूसरी बड़ी खामी क्या थी कि चूंकि सूरह निसा के अंदर ज़्यादातर आयत जो है आपको मीरास के ताल्लुक से आई, प्रॉपर्टी को तकसीम कैसे किया जाएगा, इस्लाम में तकसीम का जो निज़ाम है, विरासत जिसको कहते हैं, वो उसके ताल्लुक से ज़्यादा इसके अंदर गया। दूसरी जो खामी थी मक्का के अंदर कि अगर बहरहाल कोई औरत बच भी जाती, क्योंकि सभी की बीवियाँ हुआ करती थी तो बचती तब तो शादी होती थी, नहीं अपनाया जाता, किसी तरीके से बचा लिया जाता, तो उनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। ये एक जुर्म था औरतों के साथ, विरासत में उनको हिस्सा नहीं दिया जाता था। तीसरी बहुत बड़ी बीमारी ये थी कि अगर उनमें से किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता, यानी कि बेवा हो जाती, या फिर शौहर तलाक दे देता, मुतल्लका हो जाती, तो अरब के नजदीक ज़माने जाहिलियत में वो एक काली परछाई की तरह मानी जाती, यानी मनहूस जिसको कहते हैं, कि अब वो अरब के समाज में मनहूस औरत मानी जाती है। बहुत सारे मामला थे, तो दो तीन मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने बयान कर दी जो नारवा सलूक औरतों के साथ होता था। इसी तरीके से औरतों को बैल भेड़ बकरी माना जाता था, जितना खटवा सके, जितना काम करवा सके, उनकी अपनी कुछ फीलिंग नहीं होती है, उनके अपनी कुछ शौक नहीं होते। इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए बस ये कि यूज एंड थ्रो के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था औरतों को ज़माना जाहिलियत में। कोई बड़ा अच्छा मकाम नहीं था, चाहे माँ की सूरत में हो, चाहे बीवी की सूरत में, चाहे बहन की सूरत में, चाहे लौंडी की सूरत में। उस जमाने में गुलाम और लौंडी का रिवाज था, अभी आगे वो आयत भी आई उसके ताल्लुक से। इस तरह की चीजें जमाने जाहिलियत में मक्का की सरजमीन पर था। अब ऐसे माहौल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और आप नबी व रसूल उसी सरजमीन पर बनाए गए। अब देखें कि ये चीजें जो अभी आपके सामने बयान हुई, और चूंकि जो सूरतुल निसा है तो इसमें मैं एक दरखास्त और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो खवातीन ज्वाइन करती है वो कम से कम इस सूरत में दिलचस्पी रखें, क्योंकि ताकि वो अपने हक और हुकूक को, अपने राइट को पहचान सकें। आज अगर देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर कि किसी मामला में हम अपने केस में फाइट नहीं कर पाते, उसकी वजह ये कि हमको नॉलेज नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, करना क्या है, उसके माने क्या होते हैं, तो उसमें हम पीछे हो जाते हैं। हर इंसान के लिए जरूरी है कि अपने हुकूक को पहचाने कि अल्लाह ने क्या हुकूक दिए, या जिस मुल्क के अंदर है उस वहाँ के कानून ने हमें क्या हक दिया है, ये हक हमें मालूम होना चाहिए, इसका क्या मसला है। अब आप देखिए बैंक के अंदर हम जानते हैं, बैंक के अंदर हम कोई काम करने जाते हैं, इंसान में है, कई बैंक है, कई बैंक है, आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक में लंच टाइम नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। वो लंच टाइम में एक बोर्ड लटका देंगे कि आधे घंटे का 2 से ढाई बजे का लंच टाइम है, और सारे लोग काउंटर से हट जाएंगे। हमको राइट नहीं मालूम है, हमको जब पता चलेगा आपको कि बैंक में लंच टाइम नहीं होता है, लंच कैसे करना है, दो जाए दो काउंटर पे रहे, दो जाए दो, बैंक का काम रुकना नहीं चाहिए, ये आरबीआई का गाइडलाइन है। आप जाके बोले भाई सब लोग कैसे चलेंगे खाने, बिल्कुल काउंटर खाली कैसे होगा, आप जाकर बोले तो आपका काम होगा, क्योंकि उसको मालूम है इस आदमी को कानून मालूम है। बैंक के अंदर लंच टाइम बोलकर कोई चीज़ नहीं है। मैंने खुद एक बार कहा तो लोग फौरन मेरा काम कर दिए ताकि हंगामा ना हो और बात फैल ना जाए। अभी एक आदमी जान रहा है हंगामा हो तो बहुत आदमी जान जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वाक्य है, हम लोग के इलाके में बना। जब मैंने कहा नेट पे लिखा है कि कहाँ क्लिक हो लंच टाइम में, तो फौरन आकर मेरा काम कर दिया ताकि फौरन आदमी निकले, लोग जान जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा। राइट नहीं मालूम हमको, कानून नहीं मालूम। गैस सिलेंडर जो लेकर आता है आप देखिए उसको हम 30 रुपया देते हैं, हमारे यहाँ तो है। उल्टी में आने पर मालूम हुआ कैसा कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, ओवर चार्ज इसको बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो हम देते हैं। राइट नहीं मालूम, कानून का हक नहीं मालूम, और हम दे रहे हैं, हम इसी को कानून समझ के चल रहे हैं। लेकिन जब आपको पता चलेगा आप उनसे पूछे कि क्या ये ऑफिस ने ऑर्डर किया है, जिस कंपनी का एलपीजी उसका ये ऑर्डर है, तो क्या करेंगे आप? ऑफिस में जाकर बोलेंगे तो ऑफिस क्या कहेगा
कि भाई हम बिल देते हैं, जितना बिल है डिलीवरी मैन को उतना ही हम देते हैं। अब आप क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो आप लोगों का मसला है, मेरा मसला नहीं है। देखिए अब तक हमको मालूम नहीं था। तो ये बहुत जरूरी है मेरे भाई कि हम अपने हुकूक को जाने, स्पेशली खवातीन, क्योंकि ये औरतों के नाम से सूरत है। आपको जानने का पूरा हक है कि शरीयत इस्लामिया ने आपको क्या क्या हक दिया हुआ है। नहीं जानने की वजह से आप देखिए इसके एक दीनी मिसाल, तो क्या मिसाल है, आप दीनी मिसाल लीजिए। विरासत की तकसीम में इतना मतलब ये कि गलत तरीके से मुसलमान विरासत को तकसीम करते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं, हिंदुस्तान के हिंदुओं की यहाँ आबादी ज़्यादा है, हिंदू भाई की अपनी आबादी ज़्यादा, वहाँ समाज में रहते हैं। तो आप विरासत की तकसीम में इतनी बेईमानी होती है, इतनी धोखेबाजी होती है, मुसलमानों की बात होती है। वजह क्या है कि जो खवातीन है मुसलमानों की, उनको अपना हक नहीं मिला। ये तकसीम का सिलसिला क्या है, तो वो सब सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 11 और 12 से शुरू होती है। ठीक है, कैसे हमको अपना हक मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना हक है ना, हम नहीं जानते। आप देखिए कि हमारे यहाँ मुसलमानों में शादी ब्याह के मौके पर जहेज का एक रिवाज है कि जब लड़का लड़की की शादी करता है तो लड़की की तरफ से उससे बहुत ढेरों सारे साजो सामान दिए जाते हैं, चाहे पलंग हो, अलमारी हो, शोकेस हो, फ्रिज हो, बहुत सारी चीजें गिनवा नहीं सकते, दिए जाते हैं, है ना। जबकि हमारी जिंदगी क्या है कि हम कभी अपनी मर्जी के मालिक रहे ही नहीं। इस्लाम का माना ये होता है कि हम फर्माबरदार है अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका है ना, हम उसके फर्माबरदार हैं। मुसलमान की अपनी कोई मर्जी नहीं, मर्जी चलती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अब आजकल ऐसा होता है कि नहीं होता, ये चीज कहाँ से मुसलमानों के अंदर है? अगर इसकी आप तहकीक करेंगे, खोज करेंगे, तो ये भी एक औरत पर जुल्म ही है, एक तरह से अपनी कौम की लड़कियों पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। आप देखेंगे बोल चाल में यहाँ बात होती है, किसी की लड़की पैदा हुई, चलो 5 लाख का थोड़ा खर्चा हो, क्यों बोलते हैं, है ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसी सरजमीन से जुड़े हुए जहाँ पर ये चीजें आम है। यानी लड़की की शादी का मतलब ये हुआ कि इसके बाप को हर सूरत में कम से कम 5-7 ऊपर जाए नीचे बताइए, तो महंगाई का दौर है, तो आपको इंतजाम करना है। ये बात क्यों कहते हैं? ये भी एक औरतों पर जुल्म के मानी हुई। ये चीज कहाँ से आई है? तो ये एक हिंदुआना रस्म है। हिंदुओं के अंदर क्या है कि लड़की को वरासत में कोई हक नहीं मिलता है, उनके यहाँ ऐसा चीज कुछ नहीं है। बस क्या करते हैं वो लोग कि शादी ही के मौके पर जो कुछ देकर भेज, बस वही आप तलाश का, कुछ मिलने वाला है नहीं। आप विदा हो रही है, आप ले चले जाइए, जो हो रहा है भाई से बाप से, इसको लेकर आप जाइए, बाद में कोई दावा मत कीजिए, कोई क्लेम मत कीजिए, ऐसा कुछ है नहीं। अब उसको मुसलमानों ने हाथों हाथ कबूल कर लिया। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि हमारे इसी फेल की वजह से, इसी हरकत की वजह से कि हर कोई इसको आम चलन बनाए हुआ है, इसी हरकत की वजह से बहुत सी लड़कियां कुंवारी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके वालिद गरीब है। अब हर आदमी चाहेगा, मान लीजिए कि एक आदमी दीनदार नहीं है, उसके दोस्त को फला फला सामान मिला, तो उसके वही चाहत पैदा होगी कि हमको उससे बेहतर मिले। और हम लोगों ने तो बचपन में देखा भी है कि जब बारात वापस आती थी तो दूल्हा जो है कोट पैंट मोटी वाला पहनता था, तो बाड़ी पे सिस्टम रहता था, बिल्डिंग वाला नहीं था, तो जानते हो टाली के सब घर बाड़ी होता था, तो लड़का बाड़ी में सबको देखा, देखिए 4 अंगूठी मिला है सोना का, देखिए आपको 3 मिला है। अब उसमें जो औरत बैठी रहती थी वो बोलती 3 है, वो मेरा बेटा को 6 को मिला और भड़का दी, तो चौथाली में और 2 लेके आना होगा। ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, ये सुनी सुनाई किस्सा कहानी बात नहीं होगी। अब किसी औरत को दिया बस 3 को, अब उसके बाद जिस लड़के के, जिस माँ के बेटे की शादी हुई है, तो फौरन अपने बेटे से बहू से कहीं फोन करो, अपने वलीमे में लोग आ रहे हैं ना, 2 तो और लेकर नाक की बात हो गई, अब इज्जत की बात हो गई। मेरे भाई देखिए वो कितनी जहालत होते हैं कि उस लड़के को ये भी नहीं पता कि सोना मर्दों के लिए हराम है। सोचे कहाँ हम थे, और ये अल्लाह ने कितना करम हुआ कि आज कहाँ हम लोग बैठे हुए। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें जलालत से निकाल कर हिदायत की तरफ ला खड़ा कर दिया कि गोल्ड जो होता है, सोना मर्दों के लिए हराम है। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि थोड़ा सा पहन कर निकालना है ना, गोल्ड पहन कर तो निकाल, ये भी नहीं चलेगा। अब कोई कहेगा कि आग रोशन करती है तो उसका कूद का 5 बात चलेगी, प्रैक्टिकल बात है। ये भी एक बहुत जुल्म हुआ औरतों के ऊपर। अब दान दे की जो बात आ गई, इसलिए मेरी दरखास्त है सब लोगों से, जो भी मुसलमान भाई हैं, अल्लाह वाले हैं, शादी को सादा बनाइए, सहल बनाइए, अल्लाह का खौफ खाइए। अब इसमें देखिए एक 2 तरह की गलतियां होती है हम लोगों से, क्योंकि सूरत निसा है तो तमहीद बताना बहुत जरूरी है। शादी में भी 2 तरह की बहुत गलतियां होती है। एक गलती क्या होती है, ये कहा जाता है कि नहीं देखिए हम लोग मांगते नहीं है, वो हमको थोड़ा दे रहा है, वो अपने बेटी को, है ना, है कि नहीं, वो हमें कहाँ दे रहा है, वो तो अपनी बेटी को दे रहा है, और हमने मांगा भी नहीं है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने मांगा नहीं है और अपनी बेटी को दे रहा है, अपनी बेटी का आराम करेगी। ऐसा थोड़ी है कि बेटी पलंग लेके आके साथ नहीं बैठेगी, ननद नहीं बैठेगी, नंदोती नहीं बैठेगा, खालू नहीं बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे। एसी वाली बेटी लेके आएगा, एसी में सब जमा नहीं खाएगा। और वहाँ बेटी कहते हैं अम्मा बोली थी ना कि आपको बेटी को दे रहा है तो आप एसी से बाहर निकले, तुम्हारे हंगामे हो जाए क्या? यही कहो नहीं, हम आप ही को याद दिला रहे हैं, आपको बोली थी ना कौन कौन आया था, नहीं हम कुछ मांगे अपने बेटी को, मुझे निकल हम नहीं बैठने देंगे। मेरे भाई समझना होगा, अल्लाह के करीब जाना होगा। उम्रें कम होती जा रही है, अचानक मौत बहुत ज्यादा हो रही है, मौका नहीं मिला इंसान को कि कुछ वसीयत करके मरे, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। ऐसे में अपने आप को अल्लाह के करीब कर देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब जहां तक रहा कि चीजें हैं कि हम मांगते नहीं वो दे देते हैं, है कि नहीं, इस तरह की बात, उसका भी जवाब है। अब मान लीजिए एक आदमी बारात लेकर गया, अब वहां पर सुअर के गोश्त की बिरयानी बन गई, तो वो अब हम लोग कह दें कि भाई आप मांगे नहीं हो, देना चाहते खा लीजिए। तो वहां बोलेंगे कि नहीं, अल्लाह कुरान में सुअर का गोश्त हराम लिखा है, इस समन्वय कहाँ हलाल लिखा है? वहां उनको कुरान की आयत याद है, कुरान मालूम है नहीं, कुरान में खिंजीर का गोश्त, रामल खिंजीर को हराम कहा गया है। मेरे भाई मेरी बहन, उसको दान दहेज को हलाल कहा गया, उसका भी तो कोई रेफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये भी समझ गए कि जाहिलियत में जो जुल्म होता था औरतों के ऊपर, आज उसी को हम लोग मॉडिफाई करके अपडेट करके आज भी तो जुल्म कर रहे हैं, आज भी जुल्म कर रहे हैं बगैर नकदी के, बगैर डिमांड के। और खास अगर अच्छा हम कमाने लगे तब तो समझ जाइए कि एक ऑप्शन में चले जाते हैं। आप कितना, 10 नहीं आप 12, बोलेगा हम 13 15, तो ठीक है 15 रखो। सोचिए लोग कहाँ चले गए कि जिस जाहिलियत की रस्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया, आज उसी रस्म को हम ढका छुपा के फिर से लागू कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा हर जगह देखिए समझौता नहीं किया जा रहा है, हर जगह हम समझौता नहीं कर सकते, ये भी एक जुल्म है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हम में से बहुत से भाई को बेटी दिया है, हम लोग की बेटी के बाप है ना, ये चीज अगर हम लोगों पर आ जाए कैसा है? सोचिए हम लोगों को ऊपर आ जाए, हमारी अल्लाह ना बेटी नहीं उठ रही, क्यों? डिमांड है। अभी हम लोग की बेटी 5-6 साल की है, 20 साल बाद शादी करेंगे तो उस वक्त 5 लाख नकदी चलेगा, अभी 10-15 चल रहा है, उस वक्त 20 हो जाएगा। सोचिए कहाँ से देंगे हम लोग, कैसे अपनी बेटी की निकाह हम लोग करेंगे, कैसे शादियां करेंगे? उन चीजों को खत्म करने के लिए सूरत नाजिल हुई। इस सूरत में सारी चीज आएगी। उसी तरीके से वरासत का मामला है, वरासत की जब बात आती है तो भाई फोन लगा के बोलेगा बाजी आप लीजिएगा, आप बाजी फोन लगा के बोलते भैया आप लीजिएगा, तो कैसा लगेगा? और क्यों नहीं बोल सकती वो? जब आप बोल सकते तो क्यों नहीं बोल सकते? तो हम लोगों ने एक हिंदुआना समाज बना लिया है कि चूंकि हम यहाँ रह रहे, लड़की पिता होकर वहां चली गई है तो हम उससे पूछेंगे, जबकि उस लड़की का जो बाप है अगर वो आपका बाप है तो उसका भी तो बाप है, उसका भी तो बाप है, और आपको हिस्सा देना है इस लड़की को। जो हिस्सा अभी आएगा आगे, कितना हिस्सा लड़की का होगा देना है। लेकिन उसमें देखिए क्या हो रहा है, उसमें यही हो रहा है कि हमने बहन की शादी की है, ठीक है मांग रही है, लेकिन बातचीत खत्म, ये भी शर्त है। अगर लड़की अपने हक को मांग रही, क्या गलत कर रही है? क्या गलत कर रही है? लड़की अपने हक को मांग रही है और उसको तो मांगना भी नहीं चाहिए। भाइयों के अंदर इतना अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि बिन मांगे बहन को दे दे। लेकिन इस तरह का निजाम, इस तरह का सिस्टम नहीं है। जरूरी है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नाफिज करें। जो दीन अल्लाह के रसूल लेकर आए थे वही सच्चा दीन है। अगर आप इसको दीन समझ रहे हैं, हम लोग गफलत में है मेरे भाई। बहनों के हक देने के मामला में हम कितने गुस्से हो जाते हैं, आप ही से बाहर हो जाते हैं। तो मांग ली है ना, मुंह खोल दी है, ठीक है दिलाएगा, आके ले लो, लेकिन बातचीत बंद है ना, बातचीत बंद। कहने लगते हैं कि हम लोग इतना खर्च किए, हम लोग इतना दिए, सब अपनी बीवी को कहानी सुनाएगा कि हम लोग उसके लिए इतना किए, तुम तो निकाह करके बाद में बचपन से कर रहे हैं। और उसी बीवी को बोलेगा देखना तो भाई लोग यहाँ अपना, उसी बीवी को कहेगा तो आपने नैहर में ध्यान देना, उधर वीसा लगने वाला है, कहीं तुमको महरूम ना कर दे। ये अपना बहन को नहीं दे रहा है और अपने बीवी से करेगा अपने भाई लोग से। प्रैक्टिकल बात ऐसा ही हो रहा है। इंसाफ तो है ही नहीं। अगर इंसाफ है तो उस बीवी से भी कह मत लो उधर जाओ, वो भी तो तुम्हारा भाई तुम्हारा शादी किया होगा, जो एक्सक्यूज जो बहाना हम दे रहे हैं वो भी तो बताएगा। ये हालत हो चुकी है। इन चीजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आने के बाद खत्म किया और औरतों के हुकूक से हमें और आपको आगाह किया कि औरतों के भी हुकूक है, खवातीन के भी हुकूक है। तो समाज की कोई गंदगी नहीं है, वो यूज एंड थ्रो का जरिया नहीं है, इस्तेमाल किया और फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि बड़ा ऊंचा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। आप देखिए कि करीब करीब कितने अंबिया इकराम, 1,24,000 उससे भी ज्यादा, उससे भी कम, कमी बेशी मुमकिन है, कितने अंबिया इकराम इस दुनिया में आए, कोई औरत नबी नहीं बनी। क्यों? जज्बात को ऐसे कि औरत मर्दों के मुकाबले में जज्बाती होती है,
लेकिन सब नबियों को पैदा किसने किया? ये देखिए अल्लाह ने कितना ऊंचा मकसद है आदम अलैहिस्सलाम को छोड़ के, आदम अलैहिस्सलाम को छोड़ के सब नबी अंबिया और रसूल किसने पैदा किया? देखें इन्हीं पाकीज़ा औरतों ने पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, है कि नहीं? औरतों के जरिए से मर्दों का दुनिया में आना हो। लेकिन अगर शुरुआत देखिए जो पहली आयत है पैदाइश मर्द की हुई है पहले आदम अलैहिस्सलाम की, उन्हीं की टेढ़ी बाएं तिसरी से तमाम हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा, बाकी जो है नस्लें पैदा की गई। तो नबियों के जिस वतन से पैदा और वतन से पैदा हुए, वो सारी चीजें मेरे भाई जिसको समझना होगा और अल्लाह का खौफ खाते हुए समझना होगा। अगर अल्लाह का खौफ नहीं खाते तो याद रखे कि कब्र में हमारे लिए परेशानी है। देखें कि एक जमीन है, मान लीजिए एक कट्ठा जमीन है, दो भाई और एक बहन है ना, तो बहन की शादी हो गई। अब दो भाई क्या किए? आधा आधा ले लिया, जबकि बहन का हक है। अब बहन आके कहती है, ना भी कहे, आदमी कहता है देखिए उसका हक उसको दे। अगर बहन कहे कि हमको इसी में देना है तो भाई को देना वो उसी में, ये नहीं कह सकते। एक ही रूम तो निकला हुआ है, हम रहते हैं एक ऐसा रूम, वहां पे छोटा भाई रहता, तुमको हम कहाँ से दे, उसी में दो और छोटा कर दे देना। ये शरीयत का कानून है। वो कहे कि हम ऑप्शन में नहीं जाएंगे, कहीं और जमीन नहीं लेंगे, पैसा भी नहीं लेंगे, हमको इसी में चाहिए, इसी में देना हो। ये शरीयत का कानून, इसी में देना हो। ये नहीं कह सकते कि छोटा का छोटा घर है मेरे भी बाल बच्चे नहीं, बाप उसका भी है। लेकिन लड़कियों को जो हिस्सा है मर्दों के मुकाबले में आधा है, मर्दों के मुकाबले में आधा है। मिसाल के तौर पे एक भाई एक बहन है और एक कट्ठा जमीन है, तो आधा आधा नहीं लगेगा। एक कट्ठा जमीन को 3 हिस्सा किया जाएगा, 2 हिस्सा लड़का एक हिस्सा लड़का, समझ में गया? आधा आधा नहीं होगा, आधा कट्ठा हिसाब नहीं है। क्योंकि उस लड़की का हक उसके शौहर के पास है, जहाँ गई है तो वहाँ भी प्रॉपर्टी मिलेगा। अगर उसके शौहर का होगा तो अल्लाह इस्लाम ने इंसाफ किया। एक कट्ठा जमीन को 3 भाग किया जाएगा, 3 भाग में से एक भाग लड़की और 2 भाग लड़का। लड़कों का आधा, मैंने कहा लड़कों का आधा लड़की का हिस्सा है, भाई का आधा बहन का हिस्सा है। ये वो सारी बातें थी जिसको समझने की जरूरत है। और देखें एक आखिरी बात, जो बातें हम जमाना जाहिलियत की कर रहे हैं, उस जमाने में ऐसा था, उस जमाने में वैसा था। अगर हम दीगर मजहब में आते हैं, खासकर हिंदू समाज के अंदर आते हैं, तो उस जमाने में की रस्म रिवाज ये था कि अगर शोहर का इंतकाल कर जाता तो उसके चीता को उसके बीवी में डाल दिया जाता। आप और पढ़ते चले जाएंगे और पीछे के अदवार में, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या क्या रस्म रिवाज थी औरतों के ताल्लुक से। लेकिन ये कुर्बान जाइए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि अल्लाह ने शरीयत जो दीन को देकर भेजा, इतना आला, इतना अरफा, इतना ऊंचा मकाम औरतों को दिया गया कि उसके क्या कहने। अदल किया गया उनके साथ, इंसाफ किया गया उनके साथ बहुत सारे ऐसी भलाई के काम किए गए। ऐसा नहीं है औरतें महसूस करती है कि नहीं हम जो है लाचार और मजबूर है। लेकिन एक तबका ऐसा भी आज के ज़माने में मगरिब की तरफ से, यूरोप की तरफ से जो है वेस्टर्न जो कल्चर है, मगरबी तहजीब, वो हमें बार बार डिस्टर्ब करती है कि इस्लाम औरतों को पाबंदी में रखता है, इस्लाम औरतों को दबा के रखता है, इस्लाम औरतों को लकीर और फकीर समझता है, इस्लाम नौज़ बिल्लाह पाँव की जूती समझता है, अपने मर्द सब कुछ करे और औरत को किसी चीज़ की इजाज़त है। ये अजीब व गरीब एक चीज़ बनाकर, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो कुछ वीडियो हो, चाहे कुछ नाटक ड्रामा हो, जानबूझ कर मुसलमानों के पास भेजा जाता है ताकि मुस्लिम जो औरतें, खवातीन, जो लड़कियां हैं, वो इससे इंस्पायर हो सके, मुतासिर हो भी रही है। मुस्लिम खवातीन हो भी रही है, वो भी आज़ादी के नारे लगा रही है कि आज़ादी हो। आपको पाकिस्तान में एक ड्रामा, एक नारा आया था बहुत पहले कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इतना घटिया नारा सुनकर शर्म आती थी, मेरी जिस्म मेरी मर्जी। हालांकि अल्लाह ताला ने वहाँ भी अहले ईमान को जिंदा रखा है, उन्होंने भरपूर मुखालफत किया, इसको हटाना पड़ा। ये लड़कियों का मुतालबा था, लड़कों की बात नहीं हो रही, लड़कियों की बात हो रही कि मगरिब कल्चर में कितना ज्यादा हम डूब गए हैं। वो जो चीज बता रहा है उसी चीज को हम हकीकत जानते हैं, वो जो सुना रहा है उसी को सुनना पसंद करते हैं और जानबूझकर हमें इस्लाम से रोका जाता है ताकि हम इस्लाम को ऐसी समझे कि हम हमारे हुकूक दबाए जाए। अब मिसाल के तौर पर अब एक लड़की चाहती लड़कों से कदम से कदम मिलाकर चले, ये मुमकिन ही नहीं है। और रिजाल अल्लाह ने कहा कि हमने मर्दों को औरतों के ऊपर फौकियत दे रखी है, मजबूत बनाया है। आप कितना भी सोच ले नहीं हो सकता, आप कितना भी सोच ले नहीं हो सकता, लेकिन मगरिब की तरफ शोषा छोड़ा जाता है। आप देखिए कि कुरान में सूरतुर रिजाल नहीं आया, रिजाल मतलब मर्द होते हैं, लेकिन सूरतुन निसा आया। अब इससे ज्यादा फख्र की बात क्या होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के नाम से एक सूरत दी, औरतों के नाम से एक सूरत दी, औरत वाली सूरत, मर्द वाली सूरत नहीं, औरत वाली सूरत है। ये कितना ऊंचा मकाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी बहनों को, हमारी माओ को ये मकाम दे रखा है। तो इसमें समझना ये होगा कि अल्लाह ताला कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता,
बल्कि हम अपने आप से दूर करते हैं। कब? अल्लाह के अहकाम को छोड़कर, अल्लाह के कवानीन को तोड़कर। हम ये समझते हैं कि ये चीज़ सही है, लेकिन अल्लाह के नबी से नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ने जो कुछ बयान किया कुरान मजीद के अंदर उस पर मिन व अन हम अमल करें। सूरे निसा पहली आयत देखें, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ लोगों, तुम डरो अपने उस रब से जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। यहाँ एक जान से मुराद कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये दो ऐसे नबी हैं जो बगैर बाप के पैदा हुए। और आदम अलैहिस्सलाम में दोनों चीज़ें, माँ बाप दोनों नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह ने उनको पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक चीज़ जो है सिमिलर है, वो क्या है? बाप के भी है ना। ये दो नबी हैं। अल्लाह ने कहा कि तुम अपने उस रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, यानी हम सब अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, वो पैदा हुए। उसके बाद अल्लाह ने कहा वो खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा, और अल्लाह ने उसी से उनकी बीवी को पैदा किया। याद रखें कि मर्द ही से सारी दुनिया फैले, सारी दुनिया में मर्द और औरत की तादाद बढ़ी है। पहली शख्स जो पैदा कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की बाएं तीसरी से हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हुई, उनकी बीवी थी। पहले दुनिया में कौन पैदा हुआ? मर्द। मर्द से पूरी तादाद जो है दुनिया के अंदर इन दोनों के इख्तिलाफ से बढ़ाई गई। फिर आगे अल्लाह ने कहा वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और हमने इन दोनों से, मिनहुमा तस्निया का सेगा, इन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरत फैला दिए। इन दोनों से हाबिल और काबिल के बेटे थे आदम सलाम के। एक सिलसिला चलता रहा और आज तक चल रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक चलेगा। अब अल्लाह ने कहा वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अपने उस रब से डरो जिसके नाम पर तुम मांगते हो। तसाअलूना बिही, जिसके जरिया जिसके नाम से, उस रब से डरो जिसके नाम से तुम एक दूसरे से मांगते हो। वल अरहाम, और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा की पहली आयत में रिश्ते नातों का जिक्र कर दिया। रिश्ते और नाते, जाहिर सी बात है कि मर्द और एक औरत के इख्तिलाफ से, मियां बीवी के इख्तिलाफ से ना आबादी बढ़ती है। जो हम लोग अभी आज दुनिया में आए हुए हैं, हम अपने अपने अबू की वजह से आए हुए हैं, और इसी से क़यामत तक चलेगा। एक चीज जो अल्लाह ने यहाँ बयान की, वल अरहाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खास है। असल में लफ्ज़ अरहाम रहम की जमा है। रहम की जमा होती है अरहाम। रहम किसको बोलते हैं? उर्दू में एक रहम होता है, रहम व करम, रहम कर दीजिए। अरबी में रहम का मतलब ये होता है कि औरत की जिस जगह से बच्चा पैदा होता है उसको रहम बोलते हैं। सारे रिश्ते तो वहीं से होते हैं, समझ आ रही है? जैसे एक लड़की का एक लड़का का शादी, अब इनके बतन से जो बच्चा पैदा होगा तो औरत से ना पैदा होगा, औरत ना हमल से होगी, और उसके रहम से जो बच्चा पैदा होगा, यानी जिस जगह से बच्चा दुनिया में आता है उसको क्या बोलते हैं? रहम बोलते हैं। उसी की जमा आती है अरहाम। और जाहिर सी बात है कि मियाँ बीवी के औरत के रहम से बच्चा पैदा होकर मियाँ बीवी के इख्तिलाफ से, तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे की माँ हो गई, रिश्ता बन गया कि नहीं बन गया? बच्चे का एक बाप हो गया। अब बच्चे की माँ की जो माँ नानी बन गई, बच्चे के बाप का बाप है दादा बन गया, उनकी माँ दादी बन गई, नानी बन गई, अब खाला है, ये बुआ है। तो अल्लाह ने उसी को बयान किया। वल अरहाम सीधा अल्लाह ने कह दिया। अल्लाह ने यहाँ अलग से कोई चीज को बयान नहीं किया कि फुफेरे रिश्ते की कदर करो, खलेरे की ना करो, खलेरे की करो तो ममेरे रिश्ते की कदर ना करो, चचेजात भाई से मोहब्बत करो तो बहन से ना करो। सीधा अल्लाह ने कहा वल अरहाम, रिश्ते और नाते तोड़ने से बचो। अरहाम में जैसे एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते होते न जाने ऑटोमेटिक कितने रिश्तों से जुड़ जाता है। ऑटोमेटिक चीज है, ऑटोमेटिक बच्चा पैदा। हम लोग पैदा हुए, हमारे भी चचा थे, चाची थे, आपके भी थे, सबके थे, सबका एक रिश्ता बन गया। वो जिस खानदान में गया वहां सब उसके रिश्तेदार हो गए। अब अल्लाह ने कहा कि रिश्ते नाते तोड़ने से बचो। आपको मालूम होना चाहिए कि जब निकाह होता है किसी का, तो निकाह की जो 3 आयत पढ़ी जाती है उसमें से एक आयत ये भी है। अब इसके आगे समझिए और अच्छा समझ में। निकाह के जो बंधन में बंधते हैं हम लोग, जिसकी वजह से एक अनजान लड़का और एक अनजान लड़की मियां बीवी बन जाते हैं, जिस 3 आयत से, उस 3 में से एक आयत है ना। आप लोग निकाह तो खुदा सुनते होंगे कि आयत आती है। अब अल्लाह ने कहा कि वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो। मांगने का मतलब कि जिस अल्लाह ने तुमको हर चीज से नवाजा, अल्लाह ही नाम मांगते हैं, अल्लाह तुमको ये चीज दे दे। अल्लाह ही ने हमारी पहचान बनाई, वरना हमारी पहचान क्या है? हम पैदा होता हमको तो होश ही नहीं था क्या हो रहा था, नहीं हो रहा, किसने यहाँ पैदा नहीं हुए, तो जानते ही तो ऐसे का शोर आया। तो उस अल्लाह से डरो जिस अल्लाह ने तुमको इज्जत दी, जिस अल्लाह ने तुमको जिंदगी दी, जिस अल्लाह ने तुमको हयात बख्शी, उस अल्लाह से डरो। वल अरहाम, अब अल्लाह ने बयान किया कि रिश्ते और नाते तोड़ने से बचो।
یہ جملہ اللہ نے بیان کر کے اس آیت کو مکمل کر دیا۔ اگر ارحام کو ہٹا دیا تھا تو یہ آیت ادھوری تھی، انکمپلیٹ تھی۔ ارحام رشتے ناطے کی اتنی اہمیت ہے کہ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ رشتہ جو ہے ارحام عرش کو پکڑ کے لٹکے ہوئے عرش کو، اللہ کے عرش کو پکڑے ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے، ارحام کہہ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ جو مجھ سے جوڑے گا تو اس کو جوڑ دے، جو مجھ سے کٹے گا تو اس کو کاٹ دے۔ سوچ، یہ ارحام اللہ کے عرش کو پکڑ کے لٹکے ہوئے، ارحام کہہ رہا ہے اللہ سے، اللہ میں تو رشتہ دار ہوں، جو مجھ سے جڑ رہا ہے دنیا کے اندر تیرے بندے میں تو بھی اس سے جڑ گیا، اور جو مجھ سے کٹے تعلق ہی کر رہا ہے، کیا کر تو بھی اس سے کٹے تعلق کر رہا ہے۔ سوچ میرے بھائی کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی رشتہ توڑ دیا، یہ آج سے بات ختم، مرضی نہیں ختم، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ عام بات ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ نالج نہیں ہے دین کا، ہم کو دینی معلومات نہیں ہے، ہم جس سماج میں جی رہے، دنیا کو دیکھ کے جی رہے، فلاں نے کیا ہم بھی کر دیتے، ایسے کیا اس کو کیا ہو گیا، ہم کو ہو جائے کچھ۔ اگر ہم کو پتا چل جائے کہ رشتے ناطوں کی کیا اہمیت ہے، کچھ چیزیں جو ہے ہماری مرضی سے نہیں ہوتی، کیا ہم اپنی مرضی سے اپنے خاندان میں آئے ہیں؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ جو رشتے ہمارے ہیں، ہمارے پیدا ہونے کے بعد کیا ہماری مرضی سے ہوئے ہیں کہ اللہ دیکھ اس کو میرا پھوپھا بنانا ہے، اس کو میرا خالو بنانا ہے، اس کو میرا بوا بنانا ہے، اس کو میرا خالہ؟ نہیں، اللہ نے آٹومیٹک دیا ہے، ہم تو شعور میں نہیں تھے، ہوش میں نہیں تھے، ہے نا؟ ہم کو رشتہ قبول کرنا پڑا، کرنا پڑے گا، آپشن نہیں ہے، کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، یہاں آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کو ہمیں جو ہے ہماری مرضی، کچھ چیزیں ہماری مرضی سے نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آٹومیٹک دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رشتے ناطوں کے اندر جس طرح کے مسائل آج کل دنیا میں چل رہے ہیں، اس پر ایک کانفرنس بھی ممبئی میں ہوئی تھی، خاندانی نظام بول کر، خاندانی نظام ہمارا کیسا ہے، اس پر بڑا بہترین 3 دن کا 13 روزہ کانفرنس ہوا تھا، اور بڑی اچھی اور بہترین باتیں بیان کی گئی کہ جو رشتوں کے اندر درار ہے اس کو کیسے ٹھیک جائے، کیسے اس کو سنبھالا جائے، کیسے اس کو سدھارا جائے، کیونکہ ہر کوئی اگر اس طرح سے کرتے چلا جائے کہ چلو ہم رشتہ مت رکھنا، اب تو بھائی مسئلہ ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا۔ دوسری چیز والارحام کا معنی کہ یہ آیت کریمہ کیونکہ نکاح کے لیے پڑھی جاتی ہے، نکاح جو جائز ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے، ایک انجان لڑکا لڑکی، اس آیت کے ذریعہ تو اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ رشتے ناطوں سے، حالانکہ طلاق کا کنسیپٹ اسلام میں ہے نا، اگر نہیں ہوگا تو عورت کو جرم ہوگا، یعنی ایک آدمی کیا کرے، خوب مارے اس سے الگ ہی نہیں ہو سکتے، خوب پیٹے گا اس کو شوہر بیوی کو، اب وہ الگ ہی نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ قرآن میں طلاق ہے ہی نہیں۔ تو طلاق جو لایا گیا ہے وہ اصل میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے، عورت بھی ڈسٹرب کر سکتی ہے مرد کو، شوہر کو، اگر طلاق نہ ہو تو عورت پریشان کرے گی مرد کو، اب جائیں گے کہاں، آپ کہاں جائیں گے، کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، تو طلاق تو لایا گیا ہے، لیکن اللہ نے ارحام کا ذکر کیا، اس کے ذریعے سے نکاح ہو رہا ہے، کیونکہ نکاحی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے رشتے میں بنتا ہے، سمجھ گئے نا؟ نکاحی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ رشتے ناطوں میں بند جاتا ہے، تو ایک تو رشتہ بھی نبھانا ہے، دوسرا میاں اور بیوی یعنی شوہر اور بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ایک دوسرے کے رشتے توڑنے سے بچیں، اور اس سے پہلے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، ڈرے اللہ رب العالمین سے، اور ایسا نہیں ہے کہ بس آئے آپ تھوڑی بات جھگڑا کرے، لڑائی کرے اور ڈیوورس ہو جائے، آپ کو تو اس سے بھی برے حالات ہیں، تھوڑی بات پر ڈیوورس ہو جائے، طلاق ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بیان کیا ہے اسی میں، اس میں بھی عورت کی ایک عزت، اللہ نے دونوں کو کہا، مخاطب دونوں ہے، مرد اور عورت، کہ رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ اگر یہ چیز سب کو سمجھ میں آ جائے تو رہا سوال کہ ہر خاندانی نظام میں، فیملی میں لڑائی جھگڑا تو ہوتے رہتے ہیں، ماں باپ سے ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے ہو جاتا ہے، اس میں کبھی تو رشتہ توڑ دیں، یہ ہر چیز نہیں ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ رشتے ناطے توڑنے سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ بات اللہ نے بہت بہترین بیان کی کہ بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ نگہبان سمجھتے ہیں؟ جیسے ہمارا گھر ہے، ہمیں CCTV کیمرہ لگا ہے، اب کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے دن رات 24 گھنٹہ، ہفتے بھر، مہینے بھر، سال بھر، اب جس کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں صاحب کے گھر کے باہر دکان پر کیمرہ ہے، تو وہاں سے کرائم نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں ریکارڈ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ریکارڈ ہو جائے گا، اللہ کہے گا دیکھو اللہ ہمیشہ تم کو دیکھ رہا ہے، بس کچھ نہ کرنا نہیں دیکھ رہا ہے، ہم نے تو حکم دے دیا کہ رشتے ناطے توڑنے سے بچو، ہے نا، حکم دے دیا، لیکن یہ بس سوچنا کہ ہم نے سن لیا اور کام ختم ہو گیا ہمارا، اللہ نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون اپنے خالہ سے رشتہ توڑ رہا ہے، کون اپنے چچا سے رشتہ توڑ رہا ہے، کون اپنے بھائی سے رشتہ توڑ رہا ہے، کون اپنے بہن سے رشتہ توڑ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پسند ہے۔ اب رشتے میں 3 چیز یاد رکھے، مختصر میں بتاتا چلوں، کسی بھی انسان کی زندگی میں، مرد یا عورت مسلمان،
तीन रिश्ते होते थे जिंदगी में। एक रिश्ता ददिहाली रिश्ता होता है, जो पैदा हुआ तो थोड़े ददिहाल रिश्तेदारों में उसके साथ उसने शुरू करना रिश्ता निभाना है। एक रिश्ता ननिहाल होता है, तो जो माँ की तरफ जो रिश्ते हैं, मामा मामी जो भी है वो रिश्ते जुड़ जाते हैं। और वो अगर शादी कर लेता है तो रिश्ता ससुराल का जाता है। हम लोग ससुराल को हल्के में ले लेते हैं, क्या मैके नहीं जाना, तुमको नहीं जाने जाओ, ऐसा लगता है उसको खरीद के हम लाएंगे, क्या तुमको तुम्हारे मैके नहीं जाएगा, भाई की शादी नहीं जाएगी, नहीं पूछा है हमको, सगाई हम देवे नहीं करेंगे, अति की शादी होगी चलेंगे, खा के चलेंगे आम आदमी की तरह। अब लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है, उनके भाई की शादी है। अब सोचे ना हम लोग के भाई की शादी कितना खुश, कल आप लोग के दोस्त की शादी है तब तो आज ही से खुश है, दोस्त है हमारे, उनकी शादी जाना है दावत में, एक खुशी का मकाम है। यहाँ तो सगे भाई की बात है कि अपने भाई की शादी होती है, कितना तैयारी कितनी प्लानिंग रहती है। हम बीवी को मना करते हैं कि आप अपनी बहन या भाई की शादी में ना जाए। तो तीन रिश्ते हैं मेरे भाई, और तीनों रिश्ते को ईमानदारी से निभाना है। ददिहाली रिश्ता है, ननिहाली रिश्ता है और ससुराली रिश्ता है। हर रिश्ते की अपनी अहमियत है, तो उसकी कदर करे, उसकी इज्जत करे, तब जाकर अल्लाह ताला एक दूसरे रिश्तेदारों में मोहब्बत डालेंगे। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन यतीमों के बारे में बयान कर रहा है, उसके बारे में समझ लो। देखिए यतीम किसको बोलते हैं? यतीम कहते हैं कि जिसका बाप ना हो, माँ हो लेकिन बाप ना हो, उसको यतीम कहा जाता है। अरब के अंदर आज भी सऊदी अरबिया के अंदर जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, बता देती हैं, जामिया इस्लामिया मदनिया यूनिवर्सिटी, आप वहाँ अप्लाई करें, कोई भी कर सकता है, नहीं कि मेरा बच्चा ही कर सकता है, आप लोग भी 10 बेसिस पे कर सकते हैं, 12 बेसिस पे कर सकते हैं, हम भी इल्म हासिल करना चाहते हैं, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। और सारे हजात फ्री है, टोटल वीज़ा टिकट रहने सहना खाना पीना A to Z फ्री है। वहाँ पे अगर आपका डॉक्यूमेंट यतीम के तौर पे जा रहा है तो आपको पहले आपकी दरखास्त को पहले बच्चा यतीम है, चाहे आप करोड़पति हो, बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं, यतीम से मुराद गरीब नहीं, आप मानव समझने की कोशिश करें। हमारे हिंदुस्तान में यतीम से मतलब गरीब समझाने, यतीम मतलब पैसा है आपके पास, लेकिन वो पैसा किस काम का जब आपके ऊपर सर पे आपका साया नहीं। बाप एक गाइड मतलब होता है कि निगाहबान होता है, बच्चा क्या खाएगा क्या पहनेगा क्या कमी नहीं है, तो बाप ही देखता है ना, कमा के लाता है खिलाता है, तो बाप का बड़ा ऊंचा मकाम है। अब वो आदमी ही नहीं रहा, वो आदमी दुनिया से रुखसत हो गया, अब उस बच्चे की किफालत उसकी देखभाल कौन करे? तो यतीमों के बारे में अल्लाह ने जो बयान किया, अभी वो आयत आएगी कि माल के बारे में बयान किया, माल का लफ्ज आ रहा है क्योंकि माल को नाम तौर से ना खाओ, तो पैसा यतीम पर तब अल्लाह बयान कर रहा है। क्यों अल्लाह बयान कर रहा है? क्योंकि होता ऐसा क्या है कि जैसे किसी को पता चला उसका बाप इंतकाल कर गया, कोई गार्जियन बोल रहा है नहीं, तो लोग लपक जाते हैं, खास कर रिश्तेदार, बाहर वाले बाद में अपने टाइम, खास करके रिश्तेदार लपक जाते हैं, ऐसी भी समझा बुझा के भाभी साइन पैन करवा लेना है, बस उसी में से उसी के पैसे उसी में खिलाना है और नाम हमारा। तो यतीम मतलब वो गरीब हो, बात को समझिए, यतीम जिसका बाप ना, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, आप वसल्लम की बाप इंतकाल कर गए थे अपनी पैदाइश के। इमाम बुखारी यतीम थे, इमाम मालिक यतीम थे, इमाम शाफी यतीम थे। ये वो शख्सियात थी जब जिनका नाम आता है तो रहमतुल्लाह अलैहि लगाते हैं। यतीमी की हालत में उन्होंने पढ़ाई की, कुर्बानियाँ पेश की। तो अब यतीम का तस्करा आ रहा है। आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 2 सूरह निसा आयत नंबर 2, व आतुल यतामा अमवालहुम, और यतीमों के उसके माल दे दो। है ना माल का लफ्ज, यानी मालदार उसका बाप कहता है ना माल का लफ्ज आ गया, गरीब रहेगा तो माल का लफ्ज कैसे आए? अल्लाह ने कहा व आतुल यतामा अमवालहुम, जो यतीमों के माल है वो उनको ईमानदारी से लौटा दो, वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, और उस माल में जो यतीम का माल है अच्छा माल, तैयब मतलब पाकीज़ा माल भी कह सकते हैं और हलाल भी कह सकते हैं, दोनों एक ही माना है। उस पाकीज़ा और हलाल माल में खबीस माल को नाम दिया। होता क्या है, ये उस जमाने में अल-गतफानी एक आदमी था जो उसका भतीजा यतीम हो गया, उसका भाई का इंतकाल हो गया था, तो भाई के बेटा था और उसके भाई के माल वगैरह थे, उसके ताल्लुक से आयत नाज़िल हुई। वो क्या करता था कि उसके भाई की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, तो अब तो कोई केयर टेकर है नहीं, है ना, हम ले लेते हैं चार और अपनी सड़ी गली माल उसमें घुसा देते हैं, मिलाकर हम ले लेंगे अपना अच्छा और खराब उसको दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये गलत। सोचिए यतीमों के बारे में अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल की, इसका बाप नहीं, और एक हदीस में अल्लाह ने बयान किया कि यतीमों की किफालत करने वाला और मैं कल जन्नत में ऐसे रहेंगे। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक वो है जिसका बाप गुजर गया तो उसको लगा कि नहीं ये भी इस कौम का लड़का है, चलो हम आगे बढ़ते, अल्लाह ने हमको नवाजा है, जितना हो सके करेंगे अपने बच्चों की तरफ,
तो यतीमों की किफायत करना बहुत अजर और सवाब का, बहुत अजर सवाब का काम है। ये चीज़ कभी रुकनी नहीं चाहिए कभी भी। अल्लाह किसी को दुनिया से बड़ा भरोसा अल्लाह ना करे। हम लोग भी जाना तो है दुनिया सबको, अल्लाह ना करे कहीं हम ही लोग चले गए तो हम लोग हमारे बच्चों को, तो हम कोई सिस्टम बना के जाएंगे तब ना हमारे बच्चों को सिस्टम लागू होगा। अगर हम किसी यतीम को देख कर कट जाए तो ताला ऐसा हमारे साथ तो कौन हमको सपोर्ट करेगा। तो जैसा हम माहौल बनाएंगे वैसा हम माहौल देखेंगे। यतीम के बारे में अल्लाह ने कहा कि उनके माल को तुम ना खाओ और ना ही हलाल और पाकीज़ा माल को खबीस यानी बुरी हराम चीजों से मिला दो। फिर अल्लाह ने कहा वला ताकुलु अम्वालुकुम मिला अम्वालिकुम, और ना ही तुम उसके माल में अपने माल मिलाकर खाओ। मिक्स भी नहीं कर सकते। किफालत का मतलब ये होगा टोटल खर्च आपका, टोटल खर्च आपका, या अगर वो मालदार है तो उस ईमानदारी से उसका माल में से उसको खर्च करो, अपने के लिए कुछ नहीं कर सकते, एक पैसा नहीं दे सकता। अगर वो मालदार है लेकिन कोई गार्जियन सरप्रस्त बोलकर नहीं है, हम सरप्रस्त की जगह लेना चाहते हैं तो क्या करें, हम पहली फुर्सत में जो भी उसका माल है उसका हिसाब किताब करके रख दे, ताकि कभी जवान होगा, होशियार होगा, मेच्योर होगा तो उसको हम दिखा देंगे कि जब से हम तुम्हारे बाबू की भारत कर रहे थे तुम्हारे पास कितना माल था, इसी में तुम्हारी हम परवरिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कंसेप्ट नहीं है हमारे माशरे, सब अपना अपना सेल्फिश होगा। इस्लाम तो मतलब हम ये समझिए कि अपना अपना है। अल्लाह ने कहा तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत के लोगों के लिए पैदा किया है, लोगों के लिए हम दुनिया में आए हैं, अपना अपना देखने के लिए नहीं आए। अगर अपना अपना का बात होता तो अल्लाह रसूल किसी को दिन नहीं सिखाते, खुद आते अमल करके चले जाते, बात हम जानता नहीं, लेकिन नहीं, हम लोगों के लिए पैदा किए, ये तो मौका है। अल्लाह ना करेगा कोई बच्चा यतीम है हमारे माशरे में, हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, उनकी किफालत करें। अल्लाह ने वही बात कहा वला ताकुलु अम्वालुकुम इला अम्वालिकुम, और तुम उसके माल में अपने माल को ना मिलाओ, मिलाकर ना खाओ, इन्नहु काना हुबन कबीरा, इसलिए कि बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने गुनाह कह दिया कबीरा, कबीरा मतलब बड़ा, सगीर मतलब छोटा, सगीरा कबीरा बहुत बड़ा गुनाह, हुबन कबीरा बहुत बड़ा ही गुनाह है। तो यतीम के बारे में सीरियस रहे हमेशा। अगर मान लीजिए खानदान में किसी का भाई का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे हैं, तो चचा है, फूफी है ना, जो लोग भी, या ननिहाल की तरफ से जो मामू है, सब लोग मिलकर उसकी किफायत करें। अगर हर कोई अपना अपना देखिएगा तो उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने छोड़ देते हैं तब उस औरत को सदका और खैरात का फिक्र लेने पर मजबूर होना पड़ता है। जो भी औरत बेवा होती है, बाल बच्चों की परवरिश के उसको शौक नहीं है तो जाए सदका खैरात का फिक्र ले, लेकिन देखती है कि अपने छोड़ दिए हैं, चाहे हमारे ननिहाल वाले हो, नैयर वाले हो, या हमारे ससुराल वाले हो, ये लोग जब बैक हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तब वो औरत अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस कदम मतलब दलील होती है कि वो सदका खैरात मस्जिदों के बाहर में जाए। एक चीज और याद रखें कि सदका खैरात के बारे में कितनी आयत हमने पढ़ ली पीछे, सूरह आली इमरान में भी, सूरह बकरा में भी, और मैं बार बार आप लोगों को ये जोश दिलाता हूँ कि हम इसमें आगे बढ़े। क्यों आगे बढ़े? अल्लाह के रसूल की हदीस है, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग सदका खैरात किसी को देंगे तो लेने वाला कोई नहीं, सब मजदार हो जाएंगे, सब खुशहाल हो जाएंगे। फिर वो जमाना आएगा जो उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में था। क़यामत से पहले एक दौर ऐसा आएगा कि कोई गरीब नहीं रहेगा। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल ने हदीस को बयान किया कि जमीन अपने नीचे के खजानों को उगल देगी। जमीन के अंदर जो दफन खजाने होता है ना, कभी घर की खुदाई होती है तो कुछ सोने का सामान निकल जाता है, पहले के जमाने के लोग दफना कर गए होते हैं। जमीन अपने नीचे के खजानों को उगल देगी। अब जब उगल देगी तो एक कहने वाला कहेगा, जमाने मान लीजिए कि जमीन है, पूर्व क़यामत आपका वो पूर्व क़यामत नहीं जानता है, हम तो उसको ये नहीं सोच सकते कि 100 साल बाद आएगा, कल भी आ सकता है, अगले जुमा को भी आ सकता है, क़यामत कभी भी आ सकता है ना। अब जमीन खजाने को उगल दिया। अब यहाँ की बात है, मिसाल के तौर पर हम लोग सब आ जाएंगे, लेकिन वहाँ हीरा है, वहाँ सोना है, नेकलेस है, सोने का पूरा ईंट है, इतना बड़ा बड़ा सोना है जिसकी कीमत अरबों खरबों में है, वो देखेंगे लेकिन लेंगे नहीं। क्यों? उससे ज्यादा हमारे पास है, इतने लोग खुशहाल हो जाएंगे, जरूरत नहीं है, बहुत है, उससे ज्यादा है, कौन उठाएगा? एक आदमी सोचेगा, बताइए इसकी वजह से हम लोग उसको कत्ल करें, इसको पाने के लिए हमने उसको कत्ल कर दिया, तो अफसोस करेगा। आज इतनी मिकदार में अल्लाह दे देगा, जमीन अपने अंदर के सारे खजानों को उगल देगी। और जिसने किसी को कत्ल किया, मर्डर किया था, पैसे के लिए, जमीन के लिए, सोना और जेवरात के लिए, वो इसके लिए मैंने मार दिया, अल्लाह इतनी बड़ी हमसे गलती हुई। तो इतनी तादाद में आ गई कि कितना ले, उससे ज्यादा रखे। ये इंतजार ना करें मेरे भाई, मौका है, खूब सबका खैरात करें। जो हमारे समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनकी भरपूर मदद करें, साबित करें कि हम मुसलमान हैं। आप घबराइए मत, नबी बड़ी पाकीज़ा दिन लेकर आए थे, हम उसी दिन से इंस्पायर हुए। नबी ने हमेशा कहा सदका करते रहो, खैरात करते रहो। मर्दुल मौत में कह रहे हैं कि गरीबों को उनके जो हक अदा करो, अपनी माताओं का ख्याल रखना। माताएं मतलब
एक आदमी, उसके माता से बीवी है, बच्चे है, माँ है, बाप है, रिश्तेदार है, दोस्त है, अहबाब है, पड़ोसी है, मिलने जुलने वाले, सबका ख्याल है। तो ये चीज हमारे माशरे की बहुत जरूरत है। एक बैतुल माल का क्याम हमेशा होना चाहिए। आज बैतुल माल शायद ही किसी किसी मस्जिद या मुसलमान के इदारे में होगा, नहीं है। उसकी वजह क्या है? मुसलमान ईमानदार नहीं, बैतुल माल बन रहा है, पैसा आ रहा है, घपला हो रहा है। ईमानदार लोग नहीं है, पैसा देखने के बाद ईमान बदल जा रहा है। ऐसे लोगों को आगे करना, कैसे लोगों को? उलमा को। आज हमने समाज से उलमा को बिल्कुल काट दिया, हमने उलमा को लकी का फकीर समझ लिया। वो कहाँ कुछ जानते हैं? आप देखिए ना, बड़े बड़े तलाक की पंचायत हो रही है, उनको उलमा गायब, आलिम नहीं है। जो दीन का ही लगता है कुरान हदीस को, उसको नहीं बुलाया जाता। क्यों? क्योंकि वो सच बात बोलते हैं। ऐसे लोगों को बुलाया जो ले देकर सेटिंग पहले से रहते हैं। क्या फायदा थी पंचायत का? कितने घर टूट गए, जुड़ना चाहते थे, कितनी लड़की अपने शोहरों से मिलना चाहती थी, उसको तलाक दिलवा दी। क्यों? अना पे, जिद पे। अल्लाह ने जो बातें यहाँ बयान की यतीमों के बारे में, ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनके माल को नहीं खा सकते। अगर कोई बच्चा यतीम है, गरीब है, ऐसे लोग अल्लाह के बंदे खुफिया तौर पर खड़े हो जाए कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या हो। बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया, राशन पहुंच जा रहा है, बेहतरीन चीजें खा रही हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे मुआशरे के यतीम है, वो कभी ना सोचे कि सामान खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग हैं, हमारी बच्चियां हैं, आपकी बच्चियां, आपके बेटे हैं, वो क्या सोचते हैं? ईद का मौका आ रहा है, खरीदेंगे, मैंने कपड़ा खरीदाएगा, नानी के यहाँ से आ जाएगा, दादी के यहाँ से आ जाएगा। नहीं तो वालिद तो हमारे है ही, लेकिन उसका तो बाप नहीं है, उसको कहाँ से आएगा? वो किसके इंतजार में रहेगा? वो तो चांद रात तक तकते रह जाएगा कि तो शायद मेरा कपड़ा आ जाए। सोचिए, प्रैक्टिकल बात है। इसलिए अल्लाह ने यतीम का जिक्र किया यहाँ पे। कुरान में अगर यतीम का बयान है, इसका मतलब समझे कि बहुत स्पेशल कामिल करना चाहिए। अल्लाह ने जो मालदारों को नवाजा है, तो याद रखिए कि जिंदगी का मकसद सिर्फ जन्नत पाना है। और जन्नत पाने के लिए जो रास्ते हैं जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने बयान किया, हम उस रास्ते पर चलेंगे ताकि जन्नत हमारे लिए आसान हो जाए। जिंदगी को आसान बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखिए तीसरी आयत, आयत नंबर 3 सूरह निसा। अभी इस आयत के ताल्लुक से कुछ दिन पहले सवाल हुआ था कि 4 बीवी या 3 बीवी का जो मामला था, वही चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर बयान किया। अल्लाह ने कहा इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतामा, अगर तुम्हें डर है कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, फन के हो तो तुम निकाह करो माताब लकुम मिनन निसाए, और तुम जो तुमको पसंद हो, मसना, चाहे तो 2 बीवी रखो, तो सुलासा या 3 बीवी रखो, और रुबा या 4 बीवी रखो। असल में क्या था उस जमाने में कि यतीम लड़कियां क्या है, बहुत से बाप जो इंतकाल करते थे तो बड़ी प्रॉपर्टी रखते, उनकी औलाद की लड़की बड़ी खूबसूरत होती थी। तो अरब में क्या था, वो लोग जानबूझ कर उस यतीम लड़की से शादी करते। क्यों? एक तो उसकी खूबसूरती की वजह से, और दूसरा उसके माल की वजह से। शादी करेंगे सब मेरा हो जाएगा, शादी करेंगे सब मेरा हो जाएगा, और उसको महर भी नहीं देते। ये लड़की का हक है, महर नहीं देते। ये तो नाइंसाफी थी, क्यों आप महर नहीं देंगे उसको? ये सोच के यतीम है, वो नहीं सब बोलने वाला, सब आप ही तो नहीं, तो बोलेगा कौन, आएगा कौन, है ना? अल्लाह ने कहा करेंगे ऐसा नहीं होता। अल्लाह ने कहा वह अल्लाह तुझ से क्योंकि यतामा, अगर तुमको डर है, खौफ है कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकते, तुमको लग रहा है इंसाफ नहीं कर सकोगे, मैं छोटे यतीम से शादी मत करो। जो तुमको औरत पसंद से शादी कर लो, कोई जरूरी यतीम से करना है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हालात के हिसाब से अगर कोई लड़की है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, किरदार है, बच्ची है, गरीब है, फौरन शादी कर लो, यतीम में शादी कर लो, उसके घर को बसा देना, सहारा बना। हर एतबार से अलग से आपको कुछ नहीं करना होगा, सीधी आपकी बीवी बन जाएगी और उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, उसके महर को अदा करें। महर के बारे में देख ले कि हम लोग दैन महर बोलते हैं, ये लफ्ज सही नहीं, गलत है। दैन मतलब कर्जा होता है, दैन मतलब कर्ज, यानी बीवी को हम महर कर्ज में दे रहे हैं, फिर कर्ज को देना है हमको। कर्ज मतलब क्या होता है बताए? कर्ज मतलब वो हमने आपसे कहा कि हमको 5 रुपए दीजिए, हमको लौटाना है कि नहीं लौटाना है? लौटाना है, नहीं लौटाएंगे तो अल्लाह पकड़ेगा क़यामत के दिन, उसको कर्ज कहते हैं। जबकि महर को कहा जाता है हक महर, ये हक है उस लड़की का। लेकिन देखिए हमारे समाज को लड़की के हक को हमें कर्जे में देते, ये भी एक बहुत बड़ी गफलत है हमारी। और आज तक यही लफ्ज बड़े बड़े मसाजिद के पैड में लिखा रहता है, पूछे कहाँ है हम, कहाँ है? कर्ज है, कर्ज नहीं है, उसका हक है। उस हक को अदा नहीं कर पाने से अल्लाह ने कहा छोड़ दो, मत शादी करो यतीम से, करना है तो हक देना होगा। और अल्लाह ने कहा 2-2 कर लो, 3-3 कर लो, या 4-4 कर लो। 4 आखिरी हद है, 4 मतलब बैक वक्त 4, टोटल 4 नहीं, इसमें दोनों फर्क है। बहुत से सोचते हैं कि नहीं, एक बीवी से तलाक हो गया या इंतकाल करी, दूसरी की बीवी इंतकाल करी, तीसरी, चौथी, 4 बार 5 बार नहीं करना है, फिर कोई इंतकाल करते नहीं। एक टाइम में, एक वक्त में हम 4 बीवी रख सकते हैं।
चार में से कोई भी इंतकाल कर दिया, तलाक को रिपीट कर लीजिए। अब इसमें अल्लाह ने इंसाफ अलग जिक्र किया। असल में ये आयत जो है कैस बिन हारिस के बारे में नाज़िल हुई। कैस बिन हारिस की 8 बीवियां थी, यानी उस जमाने में जब ये आयत नाज़िल नहीं होती और हम क्या करते थे 8 9 10 12 15 शादियां करते थे, कोई लिमिट नहीं थी, और करने के बाद इंसाफ नहीं कर पाते थे। किसी को खिला रहा है, किसी को नहीं खिला पा रहा है, किसी को पहना रहा है, किसी को नहीं पहना पा रहा है। अल्लाह ने इस चीज को देखा तो अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल की। सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए खास था कि आपने 11 दिए, कि उनके लिए खास था। हम उसको दलील नहीं बना सकते कि नबी के पास बैक वक्त 10 बीवी थी, एक खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इंतकाल हो गया था, तो हम भी नबी की सुन्नत को करके 10 रखेंगे नहीं। कुछ चीजें अल्लाह के रसूल के साथ खास हैं, उनके लिए स्पेशल था, हम लोग के लिए नहीं। तो हम लोग जो है आम मुसलमान 4 बीवी तक रख सकता है बैक वक्त, या तो 2 रखे, मसना मसना व सुलासा और रुबा, तीनों लफ्ज़ अल्लाह ने बयान कर दिया। अब अल्लाह ने आगे कहा, अब देखिए यहाँ से जब कोई आयत पढ़ेगा तो मुसलमान खुश हो जाएंगे, चलो हम 4 पढ़ेंगे, 3 रख लेते हैं। अब तो कुछ है नहीं, अब अल्लाह ने आगे बयान की शराइत कंडीशन को बयान किया। फ़इन खिफ्तुम, अगर तुमको खौफ और डर हो, अल्लाह तादिलू, कि तुम इन चारों में इंसाफ नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन, तो एक ही रखो। वाहिद उर्दू का भी लफ्ज़ है, अरबी में भी आता है, एक ही रखो। यानी असल चीज क्या है, एक से ज्यादा बीवी रखना, चाहे 2 रखे चाहे 3 या 4, है ना। शर्त क्या है, अदल। शर्त क्या है, इंसाफ। लफ्ज़ है फ़इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अदल से तादिलू, अगर तुमको खौफ है, डर है कि तुम इनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन, से एक ही बीवी। मतलब ये हुआ कि 2 रखो, इसमें करायत नहीं है, इंसाफ करना, हर हाल में इंसाफ करना। जैसे इसको रखेंगे वैसे उसको भी रखेंगे, जैसे इसके बच्चों को देखेंगे उसको बच्चे को देखेंगे, है ना। इंसाफ कर सकते हैं तो रखिए। अब अल्लाह ने लफ्ज़ का फ़इन खिफ्तुम, यानी अल्लाह ने इंसानी जज्बात का भी यहाँ पे इज़हार किया है, तो जाहिर सी बात है नाइंसाफी तो होगी, है ना। जाहिर सी बात है नाइंसाफी तो होगी। अब जो लोग हड़बड़ाए रहते हैं कि 2 बीवी रखेंगे, तो अपने घर में माँ बाप इंसाफ नहीं कर सकते हैं, तो क्या बीवी को इंसाफ करेंगे, क्या तो की जा सकती है। हाँ, अगर कोई हकीकत में इंसाफ पसंद है, रखना चाहता है और करेगा इंसाफ, रखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ तो याद रखिए कि हम गुनहगार हैं। और मा मलकत अयमानुकुम, और अगर ये है कि एक बीवी में भी नहीं संतोष है, कुछ नहीं है, तो अपनी लौंडी से फायदा उठाए। उस जमाने में देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ही लौंडी और गुलाम का रिवाज था। बहुत से लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल आए तो क्यों नहीं खत्म किए लौंडी के रिवाज को, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं खत्म किए इस चीज को। ये चीज उनके जमाने में शुरू नहीं हुआ था, उनसे पहले के दौर से चल रहा है, ये अल्लाह के रसूल ने शुरू नहीं किया। इस्लाम ने तो बल्कि अल्लाह के नबी के जरिए उनको हक दिला दिया। हजरत बिलाल क्या थे, गुलाम थे उतबा के, वो आज़ाद हुए, है ना। उनको किसने आज़ाद किया, वो सिद्दीक ने आज़ाद किया। आप जितनी बेशुमार हदीस पढ़ेंगे उसमें यही रहेगा कि गुलाम आज़ाद करना, ये काम करेंगे तो एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब है। गुलाम को आज़ाद करना, हमेशा अपने दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आज़ाद करने का हुक्म दिया। तो ये भी इल्जाम लगता है उस जमाने में, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर किसी की लौंडी है तो आप उसके साथ हम इस्त्री कीजिए एक बीवी की तरह। ये इस्लाम ने आसान कर दिया, ऐसा नहीं कि उसको मतलब कूड़ादान समझ लो, इस्तेमाल करके फेंक दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने आल औलाद थी, 2 बेटे थे ना, 3 बेटे थे, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। तो कासिम और अब्दुल्ला खदीजा के पेट से थे, 4 बेटियां भी खदीजा के पेट से थी, एक बेटा अल्लाह के रसूल के इब्राहिम, मारिया किप्तिया आपकी लौंडी उसी से था। मुझे ये इंसाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में किया है। उसके बाद वक्त के बढ़ने के साथ साथ ये चीज अब खत्म हो गई, और 1948 में 1948 में तमाम दुनिया ने इस बात का एतराज किया कि आज के बाद कोई गुलाम नहीं रहे, तो लौंडी नहीं रहे, उसको खत्म कर दिया। अब क्या है, आप गुलाम के मतलब लोगों से उजरत करा सकते हो, तो खरीद नहीं सकते। एक आदमी सब काम कर रहा है, घर में काम करवाना है, लेकिन आपका गुलाम नहीं, वो मजदूर है। मजदूर और गुलाम में बहुत फर्क है। आगे अल्लाह ने कहा ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, और ये बेहतर है जो तुम जो है हमारे हक में जो तुम कर रहे हो यही बेहतर है। अगर डर हिसाब ना कर सको तो तुम एक ही बीवी रखो। दर्द भी खत्म हो गया यहाँ पे। इंशाअल्लाह ताला अजान के बाद अजान हो रही है, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। हम लोग में टीम में जो जनमुहर का जो रस्म चलता है, दिखा देते हैं 25,000 30,000, उसके बारे में वैसे देना है
हाँ वो लिखा देते हैं, बहुत देते भी सारे नहीं है एरिया बहुत वाइज सारे फिक्स हो जाता है ना। कब देना है कितना देना है। की तरफ से पंच की तरफ से फिक्स होता है, तो बहुत ज्यादा ताला वो कभी दिलाता है उसको क्या करेंगे। लेकिन सवाल है कि जो हक माल का जो हमारे समाज से जुड़ी बात है, तो बहुत सी जगहों पे जो बारात जाती है तो वहाँ कहा जाता है कि मतलब या 3 तारीख तय होता है, तो कहा जाता है कि यहाँ मस्जिद कमेटी से अपना फिक्स है। हालांकि इसके बाद जो आयत नंबर 4 है वो महल ही के बारे में, तो महल कैसे देना है, क्या देना है, कैसे कुछ छूट है क्या नहीं है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसको बयान किया जाएगा। क्योंकि सवाल आज है तो आज ही सुन लें कि सबसे पहली बात मैंने खुद में बताया कि रस्म में तो दैन मार नहीं बोलना चाहिए। दैन मतलब कर्ज होता है उसको हाथ मार रहे हैं, वो लड़की का हक है। अब जो मेन सवाल है कि हमारे यहाँ एसआई कितना है या कमेटी कितना तय है, ये तरीका बिल्कुल गलत है और आप इसके बारे में यकीन नहीं करेंगे। इतनी सख्ती से अमल किया जाता है, लगता है कि कोई कानून है, इतनी सख्ती से कि आप उसके बाहर जा ही नहीं सकते। जबकि महर का ताल्लुक लड़की को देना है और लड़की को लेना है और लड़का उसको अदा करेगा। तो लड़का जो अदा करेगा, अदा करने वाला है, उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो कमा रहा है ईमानदारी से उसमें बेहतरी मुकर्रर बेहतर मुकर्रर करें, तो उसका हक है। आप जिसके हस्बैंड बनने वाले की जो आपकी बीवी होगी उसको अच्छी चीज़ दीजिए, सबको अच्छी चीज़ देनी चाहिए। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जाएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर ऐसे भी अदा करवाया है कि कोई लड़की जो है पढ़ी लिखी नहीं है, अल्लाह रसूल ने कहा कि इसको कुछ सूरत याद करवा देना, तुम्हारा महर सूरत याद करवा देना, वही तुम्हारा महर रहेगा। चाहे कुल वल्लाह याद करवा दिया, कुल जो बिन्नास याद करवा दे, लड़की को याद करवा दो, महर हो गया। या खजूर का जो गुठली होता है जो जिसको बिच्चा बोलते हैं, उसके बराबर अगर कोई सोना चांदी है तो महर में उसको अदा कर, यहाँ तक महर कहा गया है। तो अल्लाह के नबी के ज़माने में फिक्स होना चाहिए, वो ना फिक्स करते हैं। हम और आपको होते फिक्स करने वाले कि कमेटी में इतना है। अब मान लीजिए एक लड़का ठेला चलाने वाला है, बामुश्किल महीने का 10,000 रुपया कमाता है, ऊपर उसको वलीमा भी करना है, वो कैसे अदा करेगा 25,000 रुपये या 30,000 रुपये की कमेटी फिक्स की हुई। ये जानते हैं कि फिक्स का नौबत क्यों आए हैं, इसकी असल जड़ क्या है? असल जड़ ये है कि हमें पता ही नहीं कि महर देना कब है। हम समझते हैं कि होल लाइफ में कभी भी दे सकते हैं। आजकल अगर हम लोग अपने अम्मा अब्बा के ऊपर जाए, यही चलता आ रहा है। आज हम लोग जवान हो गया, बहुत से वालिद ने अपने हमारे वालिद को दिया ही नहीं महर, अभी तक पेंडिंग है। उस जमाने में 500, 250, 300, 42 रुपया, 40 रुपया वो महर तब आज तक पेंडिंग है। तो ये चीजें कमेटी की तरफ से बात आती इसलिए आती है कि हमारे जहन साजी यही है कि हम कभी भी दे सकते नहीं, ऐसा नहीं है, हम कभी भी नहीं दे सकते। महर पहली फुर्सत में हम औरत को देते हैं। उसको सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसको हम रोके क्यों, डिले क्यों, है ना? हम 1,000 आदमी को वलीमा कर रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, परेशानी महर में क्यों हो रही है? जो अदा करना है निकाह के क्या है, इजाब कबूल है, जो शरायत निकाह के लिए है कि मुसलमान होना है लड़का लड़की को, इजाब कबूल की शर्त है, कबूल किया जाएगा, और महर है, और उसके बाद चौथी की वलीमा, कुछ नहीं और कुछ नहीं है। तो महर को कभी भी डिले ना करें, कोशिश करें कि पहली फुर्सत में हम अदा कर दे, यही सही तरीका है। और महर तय करेगा लड़का अपनी इनकम के हिसाब से, लड़की वाले भी तय नहीं कर सकते। बाद मुकाम पर ऐसा भी होता है कमेटी की जहाँ बात नहीं होती है तो लड़कियों की तरफ से डिमांड हो जाता है, लड़की वालों की तरफ से कि नहीं 51,000, 1,50,000, 20,000 लड़कियों की तरफ से हो जाती है। लड़का अपनी इनकम के हिसाब से महर तय करे, लेकिन इतनी कंजूसी भी नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी दे दे। हम मतलब कोई 30,000 रुपया महीना कमा रहा है तो कम से कम तो 1 महीने का सैलरी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते, देना भी चाहिए, चीज़ देनी चाहिए, या उसकी शक्ल में कुछ जरूरत क्यों ना दे दी, चाहे कोई इस्तेमाल करे। हाँ, उस पैसे में शोहर का कुछ भी हक नहीं, शोहर एडवाइस भी नहीं कर सकता कि उसको यहाँ रख दो, उसको दे दो या दो हम ही रख दे। वो अपनी मर्जी के मालिक है। अगर लड़की चाहे तो अपने बाप को दे सकती है और अपने शोहर को एतराज नहीं होना चाहिए। वो चाहे तो अपनी सास को दे दो, शोहर को एतराज नहीं होना चाहिए, या किसी को एतराज नहीं हो सकता। वो लड़की का पैसा किसी चीज हमारी है, उसके साथ कुछ भी करें, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो सामान आपका कुछ भी कीजिए, इसी तरीके से महर। सर निकाह और वलीमा एक ही दिन, सवाल है कि निकाह और वलीमा क्या एक ही दिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस सवाल भी क्यों पैदा हुआ, इसकी भी जड़ समझ लीजिए। हम लोग जिस समाज से जुड़े हुए हैं वहाँ क्या है कि पहले निकाह में बारात आती है। अब बहुत सी ऐसी गैर शरई चीज है जो आज इस्लाम की शक्ल इख्तियार की, जैसे बारात, इसका इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। अब्दुल रहमान बिन औफ को अल्लाह के रसूल ने देखा तो पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ लगे मुझे शादी करनी। सहाबा ने शादी करी, नबी को नहीं पता चला,
यहाँ तो बारात का अगर छोटा वाला कड़वा नहीं गया महंगा रखा हुआ है। ये 24 घंटा साथ में रह रहे हो, बाराती भी पूछे कि वो हम ही भारी पड़ रहे थे, गाड़ी में जगह नहीं बनाता। अब सोचे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह कर लिया, अल्लाह के रसूल को पता ही नहीं। पूछने पर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमने निकाह किया है, तो अल्लाह के नबी ने कहा औली बड़ो बेशाती, वलीमा को घर की बकरी क्यों ना हो, ये भी गैर फितरी चीज है, शरी चीज है। अब रात बार आपका सवाल, हमारे यहाँ क्या है कि बारात जब हमारे यहाँ आएगी तो वो खाना होता है, लड़की का बाप दावत होता है ना। उस खाने के बारे में मैंने हल्का फुल्का बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों की शादियाँ हुई, आपने अपनी किसी बेटी की तरह का दावत नहीं जो हम लोग करते हैं, ये भी एक तरह का गैर गैर शरीफ है। वलीमा सुन्नत है। लड़की की तरफ से खाना की वजह से लोग सवाल करते हैं कि उस दिन अगर वलीमा करेंगे तो लड़कियां खाना कब होगा, इसीलिए हम पूछते हैं सवाल। निकाह हुआ दोपहर में या सुबह 10 बजे, आप दिन में खाने की रात में खाने में करेंगे। इसमें एक और चीज हम बता दें कि वलीमा की हमारे यहाँ जो औरतें हैं उनके अंदर एक अजीब गरीब मतलब कि एक अकीदा कह सकते हैं या एक कंसेप्ट बोल सकते हैं कि मतलब वो समझ के चलती है, मर्दों में औरतों में चीज है कि वलीमा उसी सूरत में होगा जब मियाँ बीवी का मिलाप हो जाए। बात को समझिएगा, जो हमारे माशरे में कि जब तक मियाँ बीवी निकाह के बाद हम जिक्र नहीं कर लेते तब तक निकाह जायज नहीं है, ये गलत है। वलीमा, हाँ वलीमा जायज नहीं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। निकाह होगा आपकी बीवी हो गई, वो आपकी बीवी हो गई। अब आप आज ही वलीमा कर ले, 2 घंटे के बाद वलीमा कर ले, या कल करे या हफ्ता बाद करे, लेकिन ये चीज नहीं है, ये होगा तभी ऐसा वलीमा होगा, ऐसे ही। सलमान सर एक सवाल है कि जैसे हक महर अदा करना है, लेकिन 12 ऐसा होता है कि पैसा बहुत ज़्यादा रहता है, 20,000, 40,000, 50,000, तो वो लाइफ टाइम कवर नहीं होता है, उसको दे नहीं सकता है। लेकिन जब मर जाता है, वो उसका हस्बैंड वफात कर गया, तो फिर साइड में कान पे जाकर बोलता है इसको माफ़ कर दे क्योंकि जिंदगी भर खिलाई जा देगा, तो वो वाला माफ़ होता है या नहीं होता है? हाँ यही तो चल रहा है। ठीक है, सवाल ये कि पहले के अभी हमने कहा ना कि हम लोग अब्बा अम्मा का देखा जाए तो पता चला तो पेंडिंग में होता क्या है कि अब एक जिंदगी गुजार दी है और महर दिए नहीं। अब ऐसी में औरत का इंतकाल हो गया, अब क्या मर्जी का इंतकाल हो गया, दिले वाला तो मर्जी है ना। अगर औरत की इंतकाल हो तो कैसे लेगी। अब कान में जाकर आदमी कहता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, एक चीज। इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि जब औरत मर जाती है तो लोग कान में जाकर कहते हैं दूध बख्श दीजिए, ये भी चीज दोनों एक ही जैसा है, दोनों में मिलाप है। असल में सब चीज जहालत है। इन नकल अतुस्मिउल मौता, कुरान ने कहा कि नबी आप मुर्दों को सुना नहीं सकते। अगर हम जो बात कान में कह रहे हैं और ये हमारी अकीदा है कि हमारी बीवी है जिसको मैं बीवी है वो सुन रही है, या माँ इंतकाल की वो सुन रही है, तो हम कुरान के खिलाफ हैं। या तो कुरान सच्चा हो गया तो हम सच्चा हैं। इन नकाल अतुस्मिउल मौता, ए नबी आप मुर्दों को सुना नहीं सकते। इंतकाल कर गया वो जिंदा है कि मुर्दा है, तो जो सुन नहीं सकता कैसे उसको सुना देना। इसीलिए कहा जा रहा है कि हक बार पहली फुर्सत में राजी खुशी अदा कर दे। अब इनके एक सवाल और था कि कुछ ज्यादा है, 30,000, इसलिए कहा गया है कि आप अपने इनकम के हिसाब से तय करना। शादी तो हर महीने नहीं ना होती है, तैयारी करना शादी है तो हर चीज की तैयारी हो रही, महर क्यों नहीं होती। बात ये कहने का मकसद है कि हर चीज तो तैयारी हो रही है ना, पंडाल वाले को पेमेंट हो रहा है, खाने वाले को पेमेंट हो रहा है, बावर्ची को दिला रहा है, डेकोरेटर को दिला रहा है, लाइटिंग को दिला रहा है, तो महर क्यों पेंडिंग में चल रही है, जो कि असल चीज है। तो हम असल से हटकर नकल की तरफ फोकस किए हुए हैं, ओरिजिनल से हटकर डुप्लीकेट की तरफ चल रहे हैं। तो हम शादी की तैयारी करें तो ये भी तैयारी करें, महर देना है और ये काम भी बोलना होगा, तो कुछ नहीं। अब रहा सवाल क्या माफ होगा, कैसे माफ होगा, कैसे माफ होगा। जो माफ करने वाले तो चली गई दुनिया से, अब अल्लाह जाने तो दिमाग में क्या है। और इतना दिन डिले नहीं करना चाहिए। 40 साल हो गया, 30 साल हो गया, 30 साल बच्चे जवान हो गए, उनकी शादी होगी, वो अपना हक महर पे किया, बहू को आधी सास को हक में पेमेंट नहीं किया। सोचो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक और भी मामला, जैसे कि हक महर तो औरत का है, मतलब बीवी का है, तो क्या वो मुतालबा कर सकती है कि मुझे इतना चाहिए। हाँ ये अच्छा सवाल है कि क्या लड़की डिमांड कर सकती है कि मुझे इतना हक महर चाहिए। इसमें दो बातें हैं, अब याद रखिए। इसमें डिमांड के बाद दो चीजें। एक चीज है कि लड़की को तो उसका बाप बताएगा कि हाँ जिससे तुम्हारा निकाह या रिश्ता लगा है वो क्या करता है ना, क्या करता है। तो अब लड़की को जो चाहिए वो अपने बाप के जरिए लड़के तक पहुंचा दे, लेकिन जायज मुतालबा। अब मिसाल के तौर पे जैसे आजकल बहुत अच्छी तनख्वाही नौकरियां हैं, अब लड़की सोच रही है कि नौकरी नहीं कर रहा है, वो गवर्नमेंट ही बन गया है, अब उसको कह दे कि हमको लग्जरी कार चाहिए, कहाँ से देगा। सोचे
ऐसा मुतालबा नहीं होना चाहिए, उसके इनकम के अंदर में होना चाहिए। वो अपने बाप से कहे कि हमको ये चीज चाहिए, है ना, तो बाप बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे उसलूब में, तकब्बुराना अंदाज